हेलो 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 हेलो। भारत माता की, भारत माता की, दूसरी गाड़ी सुनो। भारत माता की। आज इस बहुत ही उत्साह भरे ऐतिहासिक कार्यक्रम जिसको हमने स्वराज युवा खेल एवं संस्कृति के साथ जोड़ करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया। हमारे बीच में तरंग विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई जवाहर ठाकुर जी, जिनका आपने संबोधन सुना। बंजारा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई सुरेंद्र शौरी जी हमारे बीच में। कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री राकेश बबली जी, श्री ब्रिगेडियर ठाकुर जी, श्री भीम सिंह शर्मा जी जो हमारे कुल्लू जिला के अध्यक्ष हैं पार्टी के, मंडल के अध्यक्ष भागीरथ शर्मा जी, पार्टी के हमारे साथी श्री शेर सिंह ठाकुर जी, भीष्म ठाकुर जी, टीकम जी, कमल चंद राणा जी, जिला परिषद की सदस्य खिमदासी जी, रजनी ठाकुर जी, मीरा ठाकुर जी, मैं सबके नाम के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, बहुत लंबी सूची है। सभी पार्टी के हमारे मोर्चों के पदाधिकारी, यहाँ महिला मंडल के सभी प्रतिनिधि, पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुने हुए सम्मानीय प्रतिनिधि, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चे, आज बहुत लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से बाली चौकी में आपके बीच में आना हुआ और यहाँ आज का ये कार्यक्रम विशेष आयोजन के साथ हम आगे बढ़ा रहे हैं। और जिस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया उसके लिए मैं विशेष तौर से हमारे इस आयोजन को जिन्होंने पूरा किया उन सभी नौजवानों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने बहुत रुचि के साथ इसमें काम किया। चरण पंचायत के प्रधान के साथों टीम बनाई गई थी इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए और युवा मोर्चा के भी हमारे सब साथी उसमें जुड़ करके काम किए। उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इस प्रकार का आयोजन हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में पहली बार। लंबे समय से एक बात को लेकर के एक विषय चल रहा था कि हम जाते हैं, एक रस्मी कार्यक्रम करते हैं, उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं, भाषण देते हैं, चले आ जाते हैं, कागज लोग देते हैं और उसके बाद हमारा कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। नौजवान कह रहे थे कि हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं और हमारा पार्टिसिपेशन नहीं और महिलाओं की ओर से भी इस बात के लिए बहुत जोर से आग्रह था। हम कार्यक्रम में आते हैं लेकिन उसके बावजूद हमारा इन्वॉल्वमेंट इसमें होना चाहिए। फिर हम सोचने लगे कि कार्यक्रम किया जाए कि सबका इन्वॉल्वमेंट, सबका पार्टिसिपेशन हो
उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो विषय आगे बढ़कर के चर्चा करने के बाद एक कार्यक्रम बनाने की दिशा में बढ़ा और जिसमें हमारे युवाओं को खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहा गया, महिला मंडलों को भी उसमें भाग लेने के लिए कहा गया। और मुझे इस बात की खुशी है कि लगभग इसमें जो पार्टिसिपेशन रहा है, चाहे वो नौजवानों का रहा है, चाहे वो महिलाओं का रहा है, लगभग 14,000 लोगों का पार्टिसिपेशन इस कार्यक्रम में। 8 जोन बना करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मैं इस बात से सहमत हूं कि इस प्रकार का आयोजन हम पहली बार कर रहे थे, इसलिए अनुभव की दृष्टि से कुछ जगह त्रुटियां भी रह गई, कुछ जगह कमियां भी रह गई, लेकिन सही मायने में इस कार्यक्रम को, इस प्रतिस्पर्धा को, इस प्रतियोगिता को हमने इसलिए नहीं किया आयोजित की कि पहले नंबर पर कौन होगा, दूसरे नंबर पर कौन होगा, तीसरे नंबर पर कौन होगा। ये महत्व का विषय नहीं है इस कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में महत्व का विषय ये है कि 14,000 नौजवानों और हमारी बहनों ने, माताओं ने इसमें पार्टिसिपेशन दिया। ये महत्व का विषय, उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें। कौन जीता कौन हारा ये हमारे लिए कोई विषय ही नहीं। क्योंकि हम चाहते थे कि सब लोग साथ मिल करके चले और हम ये चाहते थे सब लोग मिल करके साथ चलने के साथ साथ में सब आगे बढ़ करके अपना पार्टिसिपेशन दे, अपनी सहभागिता इस बात में सुनिश्चित करें इस कार्यक्रम के माध्यम से। और आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि बाली चौकी में हम कई कार्यक्रम में आते हैं, जिस तरह से महिला मंडल ने बहुत सक्रिय सहभागिता दी इस कार्यक्रम के लिए, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं। और जिस प्रकार से हमारे नौजवानों ने, यूथ ने जिस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया और आयोजन करने के बाद इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक जो है अपने अंजाम तक पहुंचाया, इसको कंक्लूड किया, उसके लिए भी मैं आप सबका, नौजवानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। नया काम था, नया अनुभव। आने वाले समय में इसमें और भी बहुत सारी चीजों को लेकर के हम कोशिश करेंगे कि और बेहतर हो चीजें, उस दिशा से हमारा प्रयत्न जारी रहेगा। महिला मंडलों के साथ हमारा मिलना जुलना होता है और मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि महिला मंडल ने बहुत अच्छा काम किया। अभी पिछले दिनों मेरी धर्मपत्नी साधना आपके बीच में, महिला मंडलों के बीच में आई और आकर के उन्होंने सारे कार्यक्रमों में थोड़ा ऑर्गेनाइज करने की उस भूमिका को निभाया, क्योंकि इनके पास रेड क्रॉस की भी जिम्मेवारी है। और उस प्रयास का एक सफल परिणाम आज हम अपने सामने देख रहे हैं। सब लोगों का आपका पार्टिसिपेशन, सब लोगों का इस कार्यक्रम में आना, इसलिए इस कार्यक्रम की सफलता का जो है सबसे बड़ा अगर श्रेय जाता है तो मातृशक्ति और हमारे नौजवानों को जाता है, जिनने सब मिल करके, इकट्ठा हो करके इस कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया। आज के इस कार्यक्रम में मैंने पहले भी कहा, हालांकि मैं क्षमा चाहूंगा कि हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता और भी बैठे हैं, थोड़ी थोड़ी हाजिरी उनकी हमने ली, चाहे वो शौर्य जी की ली, चाहे हमारे जोहार जी की ली, चाहे हमारे राकेश बोगली जी है जो हमारे कामगार बोर्ड के हमारे अध्यक्ष है हिमाचल प्रदेश के। लेकिन हमने तय किया कि आज भाषण लंबा नहीं करना, ज्यादा भाषण नहीं देना, और मैं खासतौर से इस कार्यक्रम के लिए आज इसको और भी रोचक बनाने के लिए, इस कार्यक्रम को और भी बेहतर बनाने के लिए हमारे छोटे भाई नरेंद्र ठाकुर ने जो जिस प्रकार से अपना सहयोग दिया, उनके लिए एक बार जोरदार ढंग से हम सबकी ओर से ताली होनी चाहिए।
हमारा सराज का बेटा अपनी पहचान हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल में नहीं, हिमाचल से बाहर भी बनाने में सफल हुए। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। और जिस प्रकार से आपने हमारी योजनाओं को लेकर के, हमारे कार्यक्रमों को लेकर के हमारे सभी साथियों के बीच में जोश भरा, आज से नहीं वर्षों से आप इस प्रकार से हमको सहयोग देते रहते हैं, इसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। भाई और बहनों, यहां जिक्र हो रहा था जो ठाकुर जी बात कह रहे थे, और बात कह रहे थे ये बाली चौकी हमने भी देखी है, ये कैसी होती थी। आज बाली चौकी कैसी है? 8वीं का पेपर बोलता है यहाँ आकर के दिया है, बोलते पास हो गए थे ना, पास भी हो गए थे, अभी तो बोलते पहुंचे आप, पास हुए बोलते। तो इस राज्य के साथ इनका बहुत कनेक्शन है, और गुजरात के हमारे विधायक महोदय के साथ हमारा साझा है। ये पुल हमने आज 4.5 करोड़ की लागत से बना करके तैयार किया, रिकॉर्ड टाइम में तैयार किया, और इसका एक कोना सराज में है और एक कोना कुल्लू के बंजार में है। एक कंधा इन्होंने दिया है, एक कंधा हमने दिया है, क्योंकि इस पुल की बहुत बड़ी आवश्यकता थी, बहुत बड़ी जरूरत थी। यहाँ पर जगह नहीं थी बाली चौकी में, 2 गाड़ियां खड़ी करनी हो तो उसके लिए भी जगह नहीं थी। और आने वाले समय में बहुत जल्दी हमारा फॉरेस्ट की क्लियरेंस होने के बाद बहुत अच्छा बस स्टैंड हम सामने बना करके आपको देंगे, जिससे बाली चौकी क्षेत्र के लोगों के लिए जो सबसे बड़ी कठिनाई यहाँ पर होती है कि बस आई तो आई, लेकिन इसको खड़ा कहाँ कर। इस बाली चौकी में बस में चढ़ना भी मुश्किल, और बाली चौकी में बस से उतरना भी मुश्किल, जगह ही नहीं मिलती। तो इसलिए उसको हम आपके लिए बना करके क्या करें। कम किया है, कम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। कम किया है, कम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। और भाई जोहर ठाकुर जी इसलिए तो कह रहे थे, और मैं इस बाली चौकी में 3.5 वर्ष से ज्यादा का समय हमने यहां पर गुजारा है। और ये कैंपस, स्कूल का कैंपस जहां हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम में ये पेड़ तो हमेशा इसकी, इस बाली चौकी के इस ग्राउंड की इसकी शोभा बनाए रखता है। भगवान जो है इसकी उम्र लंबी रखे, हमको छाया देता रहे। और इसके साथ में यहाँ पर छोटा सा एक 4 कमरे का हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल का भवन हुआ करता था। ना उस तरफ कुछ था, ना इस तरफ कुछ था, लेकिन आज आप सामने देख रहे हैं हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल का भवन जो है वो आपके सामने, बहुमंजिला भवन आपके सामने उस तरफ भी खड़ा है और इस तरफ भी खड़ा है। एक एक चीज अपने हाथों से बना करके हमने यहाँ पर बाली चौकी में, अगर आज यहाँ पर लगभग 17 करोड़ की लागत से सबसे बड़ा भवन अगर बन रहा है यहाँ पर, तो मिनी सेक्रेटरीट जो हमारा कंबाइंड ऑफिस बिल्डिंग, उसका छप्परबंदी का काम शुरू हो गया। और मेरी कोशिश रहेगी कि सितंबर महीने में आचार संहिता लगने से पहले उस भवन को आप लोगों के लिए यहाँ पर समर्पित करूं, ये मेरी कोशिश है। और यही बाली चौकी में आप देखिए दूसरा पीएचसी का भवन, छोटा सा भवन 4 कमरे का भवन हुआ करता था, और आज वहां पर लगभग 14 करोड़ की लागत से सीएससी का भवन का कार्य चला है, युद्ध स्तर पर चला है। और सितंबर से पहले इसका उद्घाटन करने की स्थिति में होने चाहिए, ऐसा मैंने विभाग को कहा है। हम कोशिश करेंगे इसका उद्घाटन। ये बाली चौकी में हमने सब ब्लॉक की भवन बनाने की एक शुरुआत की थी, यही सोच करके कि आने वाले समय में ये भवन काम आएगा यहाँ पर। और जब मैं ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री था, तो हिमाचल प्रदेश में एक सब ब्लॉक हमने खोला था, तो हमने वो बाली चौकी में खोला था। लोगों ने हमसे प्रश्न पूछे थे कि सब ब्लॉक से क्या होगा। हमने कहा सब ब्लॉक से आने वाला रास्ता आपका सरल बना रहे हैं, सब ब्लॉक बनेगा। आने वाला वक्त आएगा जब ब्लॉक भी बनेगा, और वक्त आया
जब हमने इसको सब ब्लॉक का दर्जा भी आप सबको यहाँ पर दिया, इस बात के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो ठाकुर जी बोलते हम तो संदेह में है, बोलते हैं, इनका भी सहयोग रहा। एसडीएम का ऑफिस यहाँ पर बनाया तो रंग विधानसभा क्षेत्र का इलाका भी हमारे साथ जुड़ा। बीडीओ का ऑफिस यहाँ पर बनाया तो हमारा रंग विधानसभा क्षेत्र का इलाका भी हमारे साथ जुड़ा। कितनी 21 पंचायतें, मैंने इनको इसके चक्कर में इन्होंने मेरे से पंचायतें बहुत सारी बनाई अपने कंसोर्सियम में। अब मुझे मालूम था ना कि अब जवाहर ठाकुर जी ने भी बड़ा शिकार किया है, तो इसलिए इनका भी कुछ सोचना पड़ेगा, इनका क्या होना चाहिए। इनके यहाँ पर भी खूब मारामारी रहती है, लेकिन इनका एक कई बार देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। ये बोलते थे मेरे को, बोलते है हमारे बिना गति नहीं होगी, बोलते हैं। और द्रंग विधानसभा क्षेत्र से जवाहर ठाकुर जीते और हिमाचल में भाजपा की सरकार बनी और सौभाग्य रूप से आज तक के बीच हमें मुख्यमंत्री का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। भाई शौरी जी यहाँ पर है और यहाँ पर हमारे साथ में इनका इलाका लगता है। भंडार विधानसभा क्षेत्र आने जाने का रास्ता यहाँ से, आपका भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है उस दृष्टि से। और मैं यही कहना चाहता हूं, जो आपने एक जिक्र किया है, भंडार में भी कुछ दिन पहले गया था, बहुत भव्य कार्यक्रम आपने वहां पर किया, लेकिन कहा कि यहाँ पर वो तो है, लेकिन उसके बावजूद आपको यहाँ एक स्कूल छूट गया, बोलकर बाली चौकी के साथ का स्कूल जो है वो वहां पर छूट गया। वो मिडिल स्कूल है, उसको हाई स्कूल करने की बात कही, तो मैं आज ही घोषणा करता हूँ कि हाई स्कूल हम करेंगे। तो खुश चाहिए भाई। जय श्री राम, जय श्री राम। और इसलिए आज के इस कार्यक्रम में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, बहुत सारा वक्त इस सफर में साथियों के साथ गुजारा, चलते रहे, थकान भी महसूस हुई, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं रुकी। शायद यही एक कारण है, आप सबकी दुआएं, आप सबकी शुभकामनाएं सदैव साथ रही। सफर कठिन था, मुश्किल था, जोखिम भरा था, कठिन था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप लोग चट्टान की तरह खड़े हुए साथ चलते रहे। और आज सराज विधानसभा क्षेत्र एक अलग पहचान के साथ पूरे हिमाचल प्रदेश में एक जगह। जब ये शुरुआत हुई थी तो हमारे सिर पर भी बाल हुआ करते थे, मैं नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं, और आपसे घने बाढ़ थे। अब तो कई नौजवानों के सिर पर बाल जो है बहुत छोटी उम्र में निकल जाते हैं। ये बाली चौकी का यहाँ पर ग्राउंड, कभी हम वॉलीबॉल खेलते थे, कभी बैडमिंटन खेलते थे, बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेलते थे, लगातार बच्चे खेलते रहते थे यहाँ पर। यहाँ सुबह शाम टहलना, और सराज विधानसभा क्षेत्र में फिर पैदल होकर चलना, ये तो पहाड़ है, ये सारे हमने चल करके पार किया। सराज विधानसभा क्षेत्र का कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में जयराम नहीं पहुंचा। तभी जाकर के इस सफर को हम यहां तक पहुंचा पाए। कई लोगों को आज ऐसा लगता है कि ये ऐसे ही हो गया है। 25 साल का सफर विधानसभा के अंदर आप सबके साथ हमने पूरा किया, और देवी देवताओं का आशीर्वाद जिस प्रकार से रहा, पार्टी के नेतृत्व का भी आशीर्वाद रहा, और आप सबका भी आशीर्वाद उसमें उसी तरह से तय किया कि आगे बढ़ना है, जोश के साथ, जनों के साथ लगे रहना है, डटे रहना है। ना तुम हटे, ना हम हटे, ना तुम रुके, ना हम रुके, और आखिरकार आज परिणाम आपके सामने है कि हिमाचल प्रदेश, जहां हमारी पार्टी की किसी जमाने में जमानत तक होती थी, जहां हमारी पार्टी का परिहास होता था, मजाक होता था, आज वो हिमाचल प्रदेश का एक मजबूत दुर्ग के रूप में हिमाचल प्रदेश में अपनी पहचान बनाने में सफल हुआ।
या सबके सहयोग के बिना संभव नहीं था। और खासतौर से इस बात को मैं दूर कहना चाहता हूं, यहां कहा जा रहा था हमारी सारी योजनाएं गरीबों के लिए, क्योंकि इसलिए गरीबों के लिए है क्योंकि गरीबी को बहुत करीब से देखा है। और इसलिए अपने बजट में आप लोगों ने देखा होगा, मजदूर की दिहाड़ी हमने बढ़ाई 50 रुपए, और 50 रुपए बढ़ाने का मतलब है कि एक महीने का 1500 रुपए का उसको लाभ मिलेगा। ये आज तक के हिमाचल प्रदेश में जो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे वो भी नहीं कर पाए। दिहाड़ी कितनी बढ़ती थी? 10 रुपए, 15 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 5 रुपए, ये बढ़ती थी। हमने 50 रुपए दिहाड़ी एक साथ, हमने महिलाओं के लिए विशेष तौर से हिमाचल प्रदेश में प्रयत्न किया। वो आबादी का 50% हिस्सा है उसका, और यहां मैं देख रहा हूं महिलाओं की संख्या आज पुरुषों से कुछ ज्यादा ही है। इसलिए भाई पुरुष पूरा मत माने, उनके लिए हमने विशेष तौर से हमने प्रयत्न किया। आपके बजट में हमने कहा कि अगर आबादी का 50% है महिला का, तो आधा ही किराया लेंगे, 50% ही किराया लेंगे बस में आने जाने का, ये भी हमने तय किया। कई पुरुष हमको फोन करने लगे, मैसेज करने लगे कि हमने क्या बिगाड़ा है। मैंने कहा भाई साहब बिगाड़ा नहीं, आप अगर गहराई से सोचेंगे सही मायने में लाभ सबसे ज्यादा आपका हो रहा है, क्योंकि बटुआ तो आपका ही खुलता है। कांग्रेस में लोग कहने लगे कि आपने महिलाओं को मुफ्त समझ रखा है। हमने कहा मेहरबानी करके आप कम से कम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करें। महिलाएं हमसे भी ज्यादा स्वाभिमान के साथ जीने की हिम्मत रखती है। जिनकी वजह से ये दुनिया है, जिनकी वजह से ये सृष्टि है, उनके बारे में शब्दों का चयन जो है मुझे लगता है कि उनको सोच समझ के करना चाहिए। हमने इसलिए दिया क्योंकि आज महिलाएं घर का हिस्सा नहीं है, सिर्फ घर में जमीन को ही नहीं देखती, खेती बाड़ी ही नहीं देखती, पशु का चारा ही नहीं देखती, बच्चों का पालन पोषण ही नहीं करती। ये सब करने के बावजूद वो समाज में स्वतंत्र होकर के काम करने के लिए निकलती है घर से, और शाम को घर पे काम करके वापिस आती है, परिवार का पालन पोषण भी करती है, पूरा दिन भर मेहनत करती है। इसलिए उसको आने जाने के लिए कठिनाई ना हो, इसलिए हमने तय किया कि उसके लिए किराया आधा होना चाहिए। जुलाई के महीने से इसकी शुरुआत हुई। तो लोग बहुत बोलते हैं कि हमने बहुत किया महिलाओं के लिए। मुझे लगता है मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कई मुख्यमंत्री रहे, लंबे समय तक रहे, कई बार रहे, लेकिन मैं इतना दूर कहना चाहता हूं जो माता और बहनों का आशीर्वाद जयराम ठाकुर को मिल रहा है, जो सहयोग मिल रहा है, मैं समझता हूं दावे के साथ कह सकता हूं वो शायद ही किसी मुख्यमंत्री को आज से पहले मिला। क्योंकि उसकी वजह है हमने मातृशक्ति को आगे बढ़ने के लिए हर संभव प्रयत्न किया है, ईमानदारी से प्रयास किया। हमने तय किया कि बीपीएल परिवार की बेटी होगी, किसी भी जाति में होगी, किसी भी परिवार में होगी, जिस दिन उस बेटी की शादी होगी 31,000 रुपए हम सरकार की ओर से उसको शगुन के रूप में देंगे। 50 साल सरकार कांग्रेस पार्टी की रही, कहीं 31 रुपए भी दिए शगुन के रूप में। हमने आशा बहनों के लिए जिनने कोविड के संकट में बहुत बेहतरीन काम किया, उनकी हमके एक महीने की हमने जो है उनकी जो सैलरी जो है 1825 रुपए की उसमें बढ़ोतरी की, जो आज तक की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है। कांग्रेस के मित्र हमसे बोले कितनी बढ़ोतरी करते थे, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, ये करते। यहां पर हमारी आंगनबाड़ी वर्कर हैं, हेल्पर हैं, मिनी आंगनबाड़ी वर्कर हैं। आंगनबाड़ी के लिए हमने कितना उनको बढ़ाया, हमने 1700 रुपए महीने का बढ़ाया, एक साथ बढ़ाया। और कांग्रेस के लोग कितना बढ़ाते थे? 200 रुपए, 300 रुपए, 300 रुपए, 200 रुपए, ऐसे। इसलिए मातृशक्ति क्यों नहीं, बहनें हमारे साथ क्यों नहीं होंगी, हमारी माता बहनें हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा होंगी? वो होंगी, निश्चित रूप से होंगे। जिन्होंने उनके लिए सोचा तो उनका फर्ज भी है
कि वो भी उसके लिए सोचे जिसने उनके लिए बेहतर करने की कोशिश की है, इसमें कोई भी इस बात को लेकर के कुछ चुनौती नहीं दे सकता। ये अंतर है। अभी हमने बजट में एक निर्णय और किया, और उस बजट के निर्णय में हमने एक बात और सोची। हिमाचल प्रदेश को हम भाषण देते हैं ऊर्जा राज्य है, ऊर्जा राज्य है, ऊर्जा राज्य है। बिजली के प्रोजेक्ट, पार्वती प्रोजेक्ट यहाँ पर है, लाडली प्रोजेक्ट यहाँ पर है, और प्रोजेक्ट बहुत सारे आ रहे हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, ऐसे कई प्रोजेक्ट आ रहे हैं यहाँ पर पार्वती प्रोजेक्ट के। लेकिन हिमाचल प्रदेश में गरीब आदमी को ऊर्जा राज्य के इस प्रदेश के गरीब लोगों को क्या हासिल हो, हमने तय किया। क्योंकि ऊर्जा राज्य है, हम बिजली पैदा करते हैं, हमारी वजह से हरियाणा वालों को बिजली मिलती है, पंजाब वालों को बिजली मिलती है, दिल्ली वालों को बिजली मिलती है, राजस्थान वालों को बिजली मिलती है, दूसरे प्रदेशों में हम बिजली भेजते हैं। और हमारे हिमाचल प्रदेश में जो गरीब आदमी है उसका बिल हम कितना कम कर सकते हैं। मैंने कहा कि अधिकारियों को इस बात पर हमको सोचना चाहिए। अधिकारी कहने लगे कि मेरा कितना बिल आता है गरीब आदमी का? बोलते जी 100-150 रुपए तो आता ही है। मैंने कम कैसे किया जा सकता है? बोलते जी कम करने की मुझमें गुंजाइश नहीं, बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं, क्योंकि इसमें तो 55 रुपए तो फिक्स है बोलते हमारे। मैंने कहा 55 रुपए फिक्स की बात है? बोलते 15 रुपए मीटर के हम लेते हैं। मैंने कहा कब तक लेते रहेंगे? बोलते जब तक मीटर लगा तब तक लेते ही रहेंगे। मैंने कहा और उसके बाद और क्या है? बोलते 40 रुपए हम सर्विस चार्ज लेते रहेंगे। मैंने ये कब तक लेते रहेंगे? बोलते जब तक बोलता है मीटर लगा है तब तक लट्टू जलता है, जब नहीं जलता है तो भी लेते रहेंगे। मैंने कहा बहुत अजीब सिचुएशन। 55 रुपए हर महीने का गरीब आदमी से भी दिया जाता है, लट्टू जले चाहे ना जले, उसके बावजूद भी 55 रुपए किराया है। हमने तय किया, पहले मैंने घोषणा की 60 यूनिट तक फ्री होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद आगे बढ़कर के हमने तय किया, हमारे साथियों ने कहा कि 60 नहीं, 60 उनसे कुछ ज्यादा है। अब गांव में भी लोग जो है पंखा चलाते हैं, गर्मी ज्यादा होने लग पड़ी है, गर्मी में गांव का आदमी भी फ्रिज लगाता है, ऐसे में थोड़ा सा इसको बढ़ाना चाहिए। हमने घोषणा की 125 यूनिट तक बिजली हम मुफ्त में देंगे। अब यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आए होंगे जिनके 60 यूनिट से कम बिजली का खर्चा हुआ है, उनको कितना बिल आया है? 0 बिल आया है, अब की बार आया। और जुलाई के महीने के बाद जो बिल आएगा 125 यूनिट खर्च करने के बावजूद भी कितना बिल आएगा? 0 आएगा। कांग्रेसी बोल रहे कि मुफ्त बढ़ा दिया। और उनको पूछिए जरा, 50 साल सत्ता में रहे तुम लोग, इस देश को अगर लूटने का सबसे ज्यादा अगर काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन गरीब आदमी के लिए अगर हमने इस प्रकार का कदम उठाया तो उस बात को उनको समझना चाहिए। जिसको इस प्रकार से मुफ्तखोरी का शब्द को कहना है, इसका विरोध होना चाहिए। और कांग्रेस के लोगों को मैं इतना कहना चाहता हूं, जब आए तो उनको बोलिए आप लोगों ने हमको मुफ्तखोर कहा है, और आप इस बात को सुनिश्चित करिए तो मुफ्तखोरी के साथ तुम सत्ता का संचालन वर्षों तक करते रहे, सत्ता पर तुम लगातार लंबे समय तक बैठे रहे, इसका जवाब इस विधानसभा के चुनाव में आपको दिया जाएगा। ये मुझे लगता है ये संदेश देना चाहिए। अच्छा है, मौसम बहुत सुहाना हो गया, इसलिए भाई और बहनों बहुत लंबी बातें कहेंगे। मेरा नौजवानों से 2 बातों के लिए विशेष तौर से निवेदन है। एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, वो है नशा। इस नशे से कैसे बच सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, इसमें मुझे लगता है कि हमको आगे बढ़कर के काम करना होगा। और माताओं बहनों से मैं बिल्कुल विशेष तौर से, क्योंकि प्रेरणा अगर मिलेगी तो माँ बहनों से मिलती है, आप उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मेरा इस बात के लिए, क्योंकि ये चिंता का विषय है, इसको लेकर के हमको काम करना। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि नौजवानों के लिए आने वाले समय में हम जो जिन योजनाओं के माध्यम से हम काम करने की सोच रहे हैं,
उन योजनाओं में आप सबका इन्वॉल्वमेंट, आप सबका पार्टिसिपेशन बढ़ चढ़ करके उसमें आए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मेरा नौजवानों से खासतौर से निवेदन है कि आप आगे आए और सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार रहें। और आज का ये कार्यक्रम मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये कार्यक्रम यही आज हम संपन्न नहीं कर रहे हैं। ये हमारा एक रिश्ता जो वर्षों का रिश्ता है उसको मजबूती देने के लिए हमने ये कार्यक्रम किया है। और आने वाले समय में मजबूती के साथ जहां आपको हमारी जरूरत होगी, हम आपके साथ चट्टान की तरह खड़े होंगे। जहां हमें आपकी सहयोग की आवश्यकता होगी वहां आप सबका भी आशीर्वाद सहयोग चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है अब नौजवानों को आगे इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए और भी कुछ चीजों को लेकर के प्लान कर रहे हैं। उसके लिए मेरा नौजवान साथियों से इतना ही कहना है कि हम मिलते रहेंगे। बहुत जल्दी हम इस कार्यक्रम का एक समीक्षा का कार्यक्रम भी करेंगे जिसमें हम सब लोग चर्चा करेंगे कि आने वाले समय में हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में जो सब लोगों ने, आप लोगों ने बहुत बेहतर ढंग से यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज मांगे नहीं और हमने तय भी किया कि आज हम कोई घोषणा भी नहीं करेंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, जो हमारे कल्याण बोर्ड, कामगार कल्याण बोर्ड की ओर से जहां पर बात कही गई, आज के दिन हमारे लिए खुशी की बात है कि हम हिमाचल प्रदेश में लगभग 17 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि जारी कर रहे हैं उन माताओं बहनों के लिए जिन्होंने मनरेगा में मजदूरी की है। और मजदूरी करने के बाद जो है उनका रजिस्ट्रेशन जो हमारे BOCW के अंतर्गत हुआ है। और कुछ नेता यहाँ पर घूम रहे, पैसे भी ले रहे और पैसे लेने के बाद कह रहे कि ये तो हमने लगाई। हमने 3 बार कोविड के दौर में जो मनरेगा के अंतर्गत हमारी माता बहनें रजिस्टर्ड हैं, उनके खाते में 2-2 हजार रुपए हमने 3 बार हिमाचल प्रदेश में डाले। लेकिन यहाँ कुछ कहते हैं ये तो हमने दिए, बोलते कहां से दिए? ये सारी बात को मुझे लगता है समझने की आवश्यकता है। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में हम आज यहाँ पर 1743 करोड़ रुपए हम जारी कर रहे हैं। जो हमारा श्रम कल्याण बोर्ड है उसमें शादी के लिए वित्तीय सहायता 3 करोड़ 65 लाख रुपए पूरे हिमाचल प्रदेश में गरीब परिवारों के लिए हम जारी कर रहे हैं। शिक्षा की पढ़ाई के लिए, बेहतर पढ़ाई के लिए हम 11 करोड़ 34 लाख रुपए हिमाचल प्रदेश में उन मनरेगा में काम करने वाले या प्राइवेट सेक्टर में जो मजदूरी करने वाले मजदूरों के बच्चों को जो है उसमें हम देने वाले हैं। और उसमें 5,640 लाभार्थी उसमें लाभान्वित होंगे। और उसी प्रकार से किसी की अगर दुखद मृत्यु हुई है उनको भी हम मदद करने के लिए आज पैसा कर रहे हैं यहाँ से जारी। उसमें 84 लोग हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिनकी दुखद मृत्यु हुई है हिमाचल प्रदेश में। और 1 करोड़ 87 लाख रुपए उनके लिए भी हम जारी कर रहे हैं, उनके परिवार के लिए भी। ये सरकार है जो मृत्यु के पश्चात भी उस परिवार को मदद करने के लिए मदद कर रही है। और उसके बाद आगे चिकित्सा के लिए हमने 19 लाख रुपए जो है उसमें आज उसमें हम जारी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ में मातृ जो हमारे जो खासतौर से जो किसी की डिलीवरी होती है और उसमें जो उनके लिए जो बीच में जो गैप पड़ता है उसमें भी मदद हम कर रहे हैं। 38 लाख रुपए उसके अंतर्गत दे रहे हैं। कुल 17 करोड़ 43 लाख रुपए अभी हम जो है यहाँ बटन दबा करके, हमारे कंप्यूटर लेकर के, लैपटॉप लेकर के हमारे नौजवान यहाँ खड़े हैं, उसके माध्यम से बटन दबाते ही क्लिक करके उनके अकाउंट में वो पैसा चला जाएगा। और यहाँ आज के इस कार्यक्रम में 1-2 चीजें को लेकर के खासतौर से कही गई ये बात बीच में आई है यहाँ पर, जिसके लिए पिछली बार भी एक जिक्र किया था। हमारा एक खड़ी पंचायत में जो भलियारी का गांव है वहां पर मांग कर रहे थे कि भाई हमारा एक स्कूल होना चाहिए, अलग से स्कूल होना चाहिए। अनुसूचित जाति का गांव है, पूरा का पूरा वो बड़ा गांव है, मैं गया हूँ कई बार। तो ये प्राइमरी स्कूल आपके भलियारी गांव के लिए हम खोलने की यहाँ पर घोषणा करते हैं। और उसके साथ साथ में द्रविड़ में एक हेल्थ सब सेंटर की बहुत लंबे समय से मांग थी, इसको भी हम वहां पर खोलेंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ।
और उसके साथ साथ में ग्राम पंचायत कांडा में कहा गया है कि पशु औषधालय जो है वेटनरी डिस्पेंसरी यहाँ पर खुलनी चाहिए, इसको भी खोल देंगे। स्थान निर्धारित करने की इसमें थोड़ी सी औपचारिकता है, उसको भी हम पूरा करेंगे। और एक चीज और कही गई यहाँ पर, और वो बात कही गई है कि यहाँ बाली चौकी में जो हमारा हमने एक नई चीज हम बाली चौकी में शुरू की है, जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं था, और जिसका जो हमारा सिल्क का काम और सेरिकल्चर का काम। और आपने देखा होगा कि सेरिकल्चर का हमारा यहाँ का जो भवन जो है वो शायद निकल में 5 करोड़ की लागत से, जिसको कभी सोच नहीं सकते थे। एक दिन मैं जा रहा था, पंजाब जा रहा था, तो मैं देखने लगा कि बाली में पार मैं भी पहली बार देखा, मैं गया नहीं उस तरफ था, तो ऊपर से टॉपर से दिखाई दिया। जिस दिन शौरी जी के यहाँ पर गया था तो बड़ी बिल्डिंग खड़ी दिखाई दी मुझे। बाकी जगह तो मैं पहचान जाता हूँ, क्योंकि आना जाना होता रहता, उस तरफ जाना नहीं हुआ मेरा गौड़ा की तरफ। तो मालूम पड़ा कि ये शहरी कल्चर की बिल्डिंग है, 5 करोड़ की लागत से बनकर के तैयार है, और बहुत जल्दी उसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन उसका पूरा इस्तेमाल करने की दृष्टि से मैं आपके बीच में ये भी कहना चाहता हूँ कि जो ओक टसर जो सिल्क होती है, विशेष तौर से ओक टसर सिल्क जो होती है, जो हमारे पान के पत्तों से बनती है, उसमें छोटे छोटे वो लगाए जाते हैं और उसके माध्यम से वो बनाई बनती है, अलग तरह की होती है वो। उसका एक डिवीजन जो है यहाँ बाली चौकी में खोलने की मैं घोषणा करता हूँ, और जिसमें कुल्लू जिला होगा, जिसमें लाहौल स्पीति होगा, और उसमें मंडी जिला होगा। ये 3 जिले जो है उसमें उसके अंतर्गत होंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। एक और चीज को लेकर के यहाँ पर बात कही है कि हमारे दो जगह जो हमारे नौजवानों ने कहा कि खेलकूद प्रतियोगिता के लिए हमारे लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर हमारी वो स्पॉन्सरशिप तो अगर संभव हो पाई, मैं हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगह जाकर के कुछ जो हमारे स्पॉन्सरशिप देते हैं CSR के अंतर्गत, उसमें हमने कहा है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में हम हर पंचायत में हम कोशिश कर रहे हैं एक जिम लगाने के लिए। अगर वो संभव हो पाया, अगर वो प्रोजेक्ट सफल हो पाया तो वो भी होगा। लेकिन अभी जो हमारे 2 जगह अलीगढ़ और देवधार में 2 जगह कहा गया कि यहाँ पर खेल का मैदान यहाँ पर बनना चाहिए, दोनों जगह जमीन का चयन कर लिया है नौजवानों ने, और उसमें पैसा तो ज्यादा लगेगा, लेकिन फिलहाल मैं उस काम को स्वीकार करता हूं। मैं मानता हूं कि अच्छी जगह खेलने के लिए होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो, जमीन हमारे पास बहुत कम हो गई, तो दोनों जगह 30-30 लाख रुपए देने की मैं घोषणा करता हूं, और कमी रहेगी तो और उसमें पूरा करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि PWD डिपार्टमेंट को मैंने कहा था कि हमने एक जगह यहाँ पर बताई है, वो जहाँ हमारा वो हेलीपैड भुराज से ऊपर बता रहे हैं कि एक जगह है, तो ये मांग की है हमने भुराज से इसके लिए, हेलीपैड के लिए। नहीं तो यहाँ पर या तो हमको कुल्लू में जाकर के भुंतर उतरना पड़ता है, कभी बंजार में उतरना पड़ता है। आज हम जाकर के सैंज में उतरे हैं जाकर के, तो यहाँ पर बाली चौकी में वो उसको बना सड़क का काम चला था शायद मेकल में। मेरा उसमें सभी से निवेदन है कि उसमें आप सब लोग जो है उसको सहयोग करें, सड़क बनाने में सहयोग दें। किसी की जमीन लग सकती है, उसमें जमीन देने के लिए मदद करें, और यहीं पर ही हमको दूर से ना आकर के यहीं आपके यहाँ पर बाली चौकी में ही हेलीपैड का यहाँ पर इंतजाम हो, और वो आपके भी काम आएगा आने वाले समय के लिए। ऐसी कुछ चीजें हम इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा PWD डिपार्टमेंट से इस बात के लिए फिर से आग्रह है, डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर बैठे हैं, तो इस काम को आप थोड़ा मॉनिटर करें, जल्दी से जल्दी करें। जब मेरे को बोलते हैं कि भी मुख्यमंत्री हेलीपैड बना रहा, तो बना करके ही छोड़ूंगा मैं हेलीपैड, क्योंकि वो मेरे लिए नहीं, वो आप सबके लिए उपयोग। आने वाले समय में जो भी आएगा उस हेलीपैड पे आएगा तो उसका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं तो कभी कभी आऊंगा भाई, लेकिन इतना जरूर है कुछ लोग बहुत अनावश्यक रूप से बातें करते हैं। क्षेत्र में विकास की आवश्यकता है, और विकास करने के लिए हमने साल विधानसभा क्षेत्र में अपनी ओर से जो प्रयास किया है वो आपके सामने है। उसके बारे में कोई ज्यादा मैं जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं, मैं पिछले कल रोडू में था। रोडू की सभा भी इस सभा से कम नहीं थी, इससे ज्यादा थी।
मैंने उनको अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया कि सुना है कि भाई रोडू वाले आप हमको सुनने के लिए तो आते हैं, लेकिन उसके बाद जब सहयोग करने की बात आती है, मदद करने की बात है, मदद आपके हमको पहुंचती नहीं। एक बार खुशीराम बाल नाटा जी को वहां से बड़ा मसा जिताया था, वो भी भाई इलेक्शन था उपचुनाव। मैंने कहा क्या संभव है? मैं कहा तो सारे पंडाल ने इस बात को कहा है, जोर से कहा है, जिस प्रकार का माहौल था कि वादा देकर के हम जा रहे हैं कि अब की बार रोडू से भाजपा का विधायक चुन करके भेजेंगे। निश्चित रूप से भेजेंगे। 5 मिनट तक वहां पर जो है इस बात को लेकर के लोगों ने खड़े होकर के नारे लगाए, तालियां बजाई, सीटी बजाई, तो लगता है कि आवाज दिल से निकल रही है। तो वो तो ऐसा लग रहा है कि पहाड़ी आदमी। पहले तो वीरभद्र सिंह जी वहां लंबे समय तक रहे, उनके प्रति हमारा भी सम्मान है, लेकिन सही मायने में अगर इस बात को मैं कहूं कि जहां रोहडू विधानसभा क्षेत्र की जो जरूरतें, जो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट काम जो है, जो गति होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो 25 साल रहे वहां, और 25 साल में अगर वहां पर काम हुआ, विकास हुआ, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरे सराज विधानसभा क्षेत्र में 25 साल का वो रिकॉर्ड विकास का अगर 5 साल में जो है वो उसको रिकॉर्ड को तोड़ करके आगे बढ़ता है। कहां होती थी सड़कें सराज विधानसभा क्षेत्र में? यहां से सुधरानी जाते थे, फिर पीठ में बोझा डालते थे तो दहाड़ की तरफ उतरते थे। तब जाकर के 3 दिन के बाद गाड़ा छड़ी में पहुंचना, वो भी बहुत आदमी चलने वाला ठीक है, गांव में चलते चलते इस प्रकार से पहुंचते थे। यहां से जाते थे पंजाई के आगे पीठ में हमारा घोड़ा चढ़ता था, पीठ पर बोझ उठा करके सोमगाड़ के गिदर के इलाके में पहुंचने के लिए 3 दिन और लगते थे। आप मानते हैं इस बात को? और आज मैं इस बात को मैं देख रहा हूं। आज मैं जब वापसी में वहां आ रहा था तो वहां देखा मैंने एक बात देखी, वहां नलवाकी के लिए सड़क, पेशौर के लिए सड़क, मुरहाय के लिए सड़क, हर गांव के लिए सड़क, सोच सकते थोड़ा नाल के लिए सड़क, कभी सोच सकते थे इन बातों को? 24 करोड़ रुपए का पुल आपके जो है थोड़ा नाल की सड़क के लिए लगा रहे हैं, और वो पुल ऐतिहासिक पुल बनने वाला है। व्यास नदी के ऊपर हनोगी के पास आप लोगों ने देखा, कभी सोच सकते थे? मैं नहीं सोच सकता, आपकी बात आप जाने। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मेरे समाज के लिए ऐसा भी वक्त आए, लेकिन मेरे जिंदगी में एक लक्ष्य है, इस राज्य के लोगों के पीठ का बोझ उतार करके फेंकूंगा। ये मेरा पहले दिन से मेरा लक्ष्य था। उस लक्ष्य के लिए जो भी पैसा मुझे विकास के लिए सरकार की ओर से मिलता रहा पहले जब विधायक के नाते, तो मैं उस पैसे को एक काम के लिए लगाता था कि सड़क आगे कैसे बढ़ सकती है। विधायक निधि वो भी सड़क पर, बैक विलेज सब प्लान का पैसा वो भी सड़क पर लगाता था, सांसद निधि का पैसा मिलता था वो भी सड़क में लगाता था, डीसीपी हेड का पैसा मिलता था वो भी सड़क में लगाता था, जो भी मिलता था। इसलिए क्योंकि सराज के लोगों की पीठ का बोझ उतारने का लक्ष्य था, और उस लक्ष्य को हमने हासिल किया। आज मुझे इस बात की खुशी है तो सड़कें अपने आज यहां से जाकर कहां पहुंच रहे, गाड़ी में बैठ करके तुंगासी धार में कहां पहुंच रहे हैं, चटा धार में कहां पहुंच रहे हैं, स्मैनी धार में कहां पहुंच रहे हैं, जाकर के आपके सोमगाड़ के लीडर के इलाके में जाकर के सड़क नीचे सुधराने के साथ जुड़ गई। कहां जाते थे हम? फूल जाने के लिए ऊपर सोचते थे, 10 बार सोचते थे कि जाया कि ना जाए, क्योंकि ऐसी चढ़ाई थी जैसे लिफ्ट होती है ना, लिफ्ट जिसको बोलते हैं। नीचे से जाते थे ऊपर पहुंचते थे जाकर के फूल में, और कितनी हालत खराब होती थी। हमारे पुराने साथी वहां पर होते थे, वो हमेशा इस बात को कहते थे। हमारे बुजुर्गों ने जगह पता नहीं बोलते क्यों सोची, बोलते जहाँ फूल में बस रहे सड़क तो जिंदगी में पहुंचेगी नहीं। हमारे साथी हैं वहां पर, पुराने हैं, गोविंद राम जी है वहां पर, सुंदर सिंह जी हैं। आज उस मजाओं के गांव में, टून के गांव में सड़क पहुंच गए, सोच भी नहीं सकते थे, कल्पना नहीं कर सकते। थोड़ा नाल के लिए सोचते थे, चुनाव के दिनों में हम ऐसा सोचते थे नेता लोग, यार जाना है कि नहीं जाना किसी वोट मांगने के लिए? क्यों जाने का मतलब है
कि एक दिन पूरा पैदल चलने के लिए लगे तब जाकर के घोड़ा नाल कब हो पाएगा। पर आज जो है 15 मिनट में जाकर के घोड़ा नाल में वहां से गाड़ी में बैठ करके आधे घंटे में घोड़ा नाल पहुंच रहे हैं और आधे घंटे में घोड़ा नाल से वापिस पहुंच रहे हैं, पंडोह में पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे। ये अंतर है ना। ये सारी चीजें अगर हुई है, ये सारी चीजें अगर हुई है तो उसमें ये नहीं मैं कह रहा हूं कि मैंने की है, ताकत आप लोगों ने दी और मैंने फर्ज अदा किया उस ऋण को चुकता करने का। और आज उसका परिणाम ये है कि सराज विधानसभा क्षेत्र की हमारी 78 पंचायतें हैं, 78 की 78 पंचायतों में सड़कें पहुंचे। हाँ, कुछ गांव छूट गए। अब क्या होता है, पहले बोलते थे लोग कि हमारी पंचायत में सड़क नहीं, आज लोग बोलते हैं पंचायत में तो सड़क पहुंच गई, ऊपर के गांव में भी देखो 2 गांव में सड़क पहुंच गई, मेरा गांव रह गया। हर गांव के लिए सड़क, हर गांव के लिए सड़क की बात कहते कि आज स्थिति तब बड़ी है जब बड़ी सड़कें बनकर के तैयार हुई हैं। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, इसलिए बहुत लंबी बात नहीं कहते हुए यहाँ 1-2 चीजों के लिए और आग्रह आया है। एक यहाँ पर कहा गया है, हमारा थाटा पंचायत के अंतर्गत हमारा कटवाणु का गांव है, उस गांव को भी हम सड़क से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लगा है काम, थोड़ा उसको तेज गति से आगे बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है। और कटवाणु का गांव तो हर बार वोट मांगने से भी छूटता था, इसलिए छूटता था कि जाना किसने भी मुश्किल होती थी। मेरी बात, मैं तो गया वहां पर 3-4 बार गया हूं, लेकिन उसके बावजूद मैं आज इतना दूर कहना चाहता हूं कि कटवाणु के गांव को भी सड़क से जोड़ेंगे, निश्चित रूप से जोड़ेंगे, ये आपके बीच में मैं कहना चाहता हूं। लेकिन आज यहाँ पर मांग आई है कि एक यहाँ पर खास तौर से जो हेल्थ सब सेंटर जो है वहां पर कटवाणु में होना चाहिए, तो ये हेल्थ सब सेंटर की भी मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और यही कुछ बातों का जिक्र करते हुए मैं आज मैं अपनी बात को मैं पूरा करता हूँ। यहाँ क्या रानी तो है ये वेटनरी डिस्पेंसरी में होना वालों को तो नेड़ है, पहाड़ी तो हॉस्पिटल है जाकर तो बबलू बोल रहा लेकिन चलो इसको हम सोचते हैं ये वेटनरी हॉस्पिटल की हम आने वाले समय में बहुत जल्दी इसकी हम जमीन हमारे पास उपलब्ध है, इसकी बिल्डिंग का हम काम शुरू करेंगे ताकि यहाँ पर भव्य बिल्डिंग यहाँ पर वेटनरी हॉस्पिटल की भी यहाँ पर बन सके। लेकिन सुधारणी में भी एक हेल्थ सब सेंटर की जो मांग कही है इसको भी मैं स्वीकार करता हूँ। यही मैं कहते हुए एक और कोई बात कही है, तो इसको मैं जा रहा हूँ, कल नहीं जा रहा हूँ, कल नहीं बात करूंगा भाई कुछ दिन में जल्दी। हाँ जी, जगैल में कहा है यहाँ पर प्राइमरी स्कूल है और वहाँ पर प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल करने की बात कही है, तो इसको भी पूरा करेंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और नौजवानों से मेरा इतना जरूर है, हम भी नौजवानों थे और आप चले, हिम्मत के साथ चलें, हौसले के साथ चलें, सबको साथ लेकर के चलें, आगे बढ़ें। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हमारे नौजवानों के लिए ऊर्जा के एक बहुत बड़े स्रोत है। उस दृष्टि से हम हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से काम कर सकते हैं। और सराज विधानसभा क्षेत्र में यहाँ ठीक कहा भाई जवाहर ठाकुर जी ने, भाई हमारे सुरेंद्र शौरी जी ने कि वक्त मिलेगा, बहुत कम मिलेगा चुनाव से पहले आप सबके बीच में, यहाँ हर आदमी, हर नौजवान जयराम ठाकुर बन करके काम करेगा, जरूर करेगा, पक्का करेगा। और एक संदेश यहाँ से जाना चाहिए, ऐसा संदेश जाना चाहिए सराज विधानसभा क्षेत्र से अब के बारे चुनाव के माध्यम से, न जब पहले हुआ था न आने वाले समय में, जो जीत का लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसको पार करने में किसी की हिम्मत ना हो। ये संदेश मैं आप सबसे चाहता हूँ, उसके लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए और उसके लिए मैं आशीर्वाद अपनी माताओं बहनों से भी चाहता हूँ। मिलेगा, पक्का मिलेगा, तो जोर से बोलो, कुछ बोले कुछ बोलो, हाँ बोलो भारत माता की। हाँ, तो आप सबके जिम्मे ये काम है और बाकी का काम मेरे जिम्मे आप छोड़िए। इतनी बात कहते हुए जो विजेता हुए उनको बधाई, उनको शुभकामनाएं। और आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए जिन महानुभाव ने, नौजवानों ने काम किया है, महिलाओं ने काम किया है, सारी टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद करता हूँ। आप सबके बीच में आज के इस कार्यक्रम में
मुझे बहुत प्रसन्नता है कि बहुत जोश के साथ आप सब लोग आज इस कार्यक्रम में यहाँ पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।